अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मेरा नाम है रोमिश और आज हम एक सीरीज का आगाज करने लगे हैं जिसका नाम है ये पॉडकास्ट। ये पॉडकास्ट का मतलब है यूसुफ स्टेट हाउस पॉडकास्ट। आज से ऑनवर्ड्स आपको ये पॉडकास्ट देखने को मिलेगा हमारे तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स पे, यानी कि टिकटॉक, यूट्यूब, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। आज जैसे कि एपिसोड 1 है तो हमारे साथ मौजूद हैं यूसुफ चौधरी, जो कि फाउंडर एंड पाइनियर हैं यूसुफ स्टेट हाउस के। हम उनसे बैक स्टोरी पूछेंगे, किस तरह से उन्होंने आगाज किया, क्या चैलेंजेस उन्हें आए, क्या मोटिवेशन थी उनकी, और उनकी स्टोरी के बारे में जानेंगे। तो जी यूसुफ साहब, बताइएगा कि आपने यूसुफ स्टेट हाउस कब शुरू किया। ये बड़ा दिलचस्प वाकया जी। हमारा यहाँ जनरल स्टोर था और साथ हमारा एक डिपो और सब्जी की दुकान थी। हम्म, तो यहाँ फॉरेनर बहुत थे उस जमाने में, सऊदी और ये वो, हमेशा उनको जरूरत पड़ती थी घरों की। और जो लोग थे वो मेरे यहाँ बोर्ड लगा देते लिख के जी कमरा खाली है। फिर उसके बाद लोग सेल का भी लगाने शुरू हो गए। तो 77 में मेरा एक दोस्त था हसीब, जो अमेरिका में अब चला गया, वहाँ वफात उसकी होगी। तो उसने एक बोर्ड वहाँ लिख के लगा दिया यूसुफ ट्रेड हाउस। हम्म, अब उसके वालिद ने कहा कि यार इसको रजिस्टर कराएं। तो फिर हम एक्साइज में गए तो उन्होंने कहा जी आपकी एज नहीं, शनाख्ती कार्ड है, इस तरह नहीं बना। तो फिर खैर हमने उनसे रिक्वेस्ट की। उन्होंने, उनके वाले साहब क्योंकि वकील थे फिर बाद में जज हो गए, तो उन्होंने कहा कि जी आप इनको दे दें, और 5 रुपए हमें उन्होंने लगा दिए। उन्होंने कहा जी एक हम्म, साल की छूट है आपको, और आपको 78 में जो है ना वो पड़ेगा। फिर 78 में 5 रुपए उसके टैक्स पड़ गए। मेरे पास फाइल अभी भी उसकी पड़ी है। अच्छा। बोर्ड लग गया, फिर हम स्टार्ट हो गए। इस पे मैं प्रॉपर घर सेल करने शुरू हो गए। दफ्तर हम्म, बन गया, हमारा नंबर था 3244 पुराना अच्छा। दुक जनरल स्टोर का, जो फिर हमने इधर शिफ्ट कर दिया। जी जी जी। फिर स्टार्ट हो गया। उसके बाद इसी तरह चलते चलते फिर मैंने क्वींस रोड पे ऑफिस बनाया, फिर ये ऑफिस। तो इस हम्म, तरह ये काम का आगाज हुआ कि मतलब इसमें हम्म, फिर अब पूरी फैमिली इसमें आ गई है काम में, और ये सारा काम करना बेहतरीन। मतलब बेहतर। उस टाइम पे रजिस्ट्रेशन फीस 5 रुपए थी, 5 रुपए थी, जो जो मेरे पास कि अभी भी रिसीट पड़ी हुई है उसकी। जो कि आज के दौर में तकरीबन 15 से 20 हज़ार है। 10,000 भी कभी, अब मेरे ख्याल उन्होंने 20 कर दिया है। हाँ जी। हाँ जी, टैक्स वालों तो ने। मोटिवेशन क्या थी इस बिजनेस की, कि किस चीज ने आपको मोटिवेट किया कि आप इस तरफ आए। मुझे तो लोग ले आए और बाद में शौक पड़ गया। लोग ले आए मुझे कि आप ये काम करें जी। जी। और मुझे ये था कि हमेशा होता था कि बस किसी का शनाख्ती कार्ड बनना तो मैं उनको बताता, फलां बंदे के पास चले गए। घर होता था, मैं भेज देता था। शुरू से मतलब ये होता था कि शॉप पे मैं बताता रहता। तो उसकी वजह से फिर प्रॉपर इस काम में आना पड़ गया। और ये ठीक फिर है। बकायदा इस मेरे उस्ताद थे मोहम्मद अहमद खान साहब, जो प्रॉपर्टी का काम करते रहे, हम्म, और वो 1955 से काम करते। फिर उनकी मैंने शिकस्त भी ली, काम ही शुरू किया। वो वकील भी थे और स्कीमें वगैरह भी बनाते थे। हम्म। तो बहुत मेरे मतलब तो जब बिल्कुल। आपने इसका आगाज किया हाँ 1977 में, जी, बकायदा बोर्ड लगा। तो काम तो उससे पहले का जो, लेकिन जो बोर्ड लगा वो वो 77 77 में में लगा। बोर्ड लगा। उस टाइम पे आप क्या सर्विसेज दे रहे थे और आज की डेट में आप क्या सर्विसेज दे रहे हैं लोग। काम उस टाइम भी ये था कि जब मेरा जनरल स्टोर था उस टाइम, तो बस मैं रेंट पे लोग लिखना और बोर्ड लगा देना, मैं भेज देता हम्म, था। किसी ने सेल भी करना था वो भी मैंने भेज, मुझे अंदाजा ही नहीं था क्योंकि मैं इतना मसरूफ था अपने कामों में। हम्म, तो उसके बाद हुआ क्या कि मतलब फिर जब ये एक प्रॉपर शुरू हुआ तो हमने फिर इसको सेल परचेज भी शुरू कर दी। लेकिन रेंट का उस जमाने में बहुत काम था, लेकिन सेल का भी फिर मैं जब निकला हूँ तो फिर सेल का काम भी बहुत मुझे आना शुरू हो गया। फिर सेल का काम भी हम करते रहे इसमें ये। तो आज कंस्ट्रक्शन के साइड पर भी हाँ जी, आपका काफी नाम जी जाना जाता कंस्ट्रक्शन का भी कर रहे हैं जी। कंस्ट्रक्शन का काम भी कर रहे हैं है। हम ठीक। उसमें, वो भी। और A+ हम मटेरियल लगा के काम कर रहे हम्म, हैं तो अभी। एक ये तो मेन ब्रांच है आपकी मैसन रोड पे, तो इसके अलावा भी कोई ब्रांचेस हैं जो। जी जी जी, इसके अलावा मैं, हमारी ये मैसल रोड वाली तो पुरानी है। और उसके बाद हमारा छोटा भाई है मजदूर, वो DHA में भी और ग्वादर में भी है। वो उसको हैंडल वो कर रहा है। तो जी वो जी। एक फैमिली है, मतलब फैमिली के साथ ही सारे काम ये कर रहे हैं, बिल्कुल फैमिली की ठीक। तरह जी। तो जिस तरह से मेरी तकरीबन समझ में आ रहा है कि 50 साल से ज्यादा आपको इस फील्ड में हो गया। कह सकते हैं, कह तो सकते हैं। आप उस टाइम पे, जैसे गुलबर्ग है, जिसे डाउनटाउन के नाम से जाना जाता है, अपार्टमेंट सिस्टम स्टार्ट हो गया। जी आज के दौर में उधर एक कनाल की अच्छी जगह पे वैल्यू होगी कोई 12 से 15 करोड़ हाँ, उस प्लॉट की। उससे ज्यादा भी है, कुछ तो रोड पे है। उस टाइम पे जब आपने आगाज किया था,
तो क्या वैल्यू थी और क्या प्रॉपर्टी के हालात क्या थे उस टाइम पे? बस उस टाइम तो मेन मार्केट थी ना कमर्शियल, और बाकी तो रैशी इलाका था, बड़े घर थे, तो मतलब वो आप तो करोड़ों की बात है, उस टाइम तो लाखों की बात है। मतलब हम्म। अंदाजा नहीं कि आप मतलब 1 लाख का भी कह सकते हैं कि जी आपको एक मरला या 50 इस तरह के वो थे उस टाइम, तो ये तस्वर नहीं था। लेकिन अब बहुत ज्यादा मतलब इसको कमर्शियलाइज वो डाउन टाउन बन गया, और आने वाले बिल्कुल वक्त में तो और उसकी बिल्कुल। वैल्यू ज्यादा होगी। और मैं जानना चाहूंगा और नाजरीन भी जानना चाहेंगे, कमीशन एक बहुत फैक्टर होता है इस चीज में। जैसे हमारे यहाँ पे कमीशन सिस्टम भी है। उस टाइम पे जब शुरू किया था और आज कमीशन का क्या वैल्यू है, 1% 2%? प्लीज इसके बारे में भी आगाह कीजिएगा। देखिए कमीशन तो उस टाइम भी लोग अपनी मर्जी से देते थे, लेकिन ये था कि उस टाइम क्योंकि बहुत मतलब अब 10 लाख का सौदा या 15 लाख का सौदा बहुत वैल्यू रखता था, तो इसलिए लोग अपनी खुशी से बहुत अच्छे पैसे दे देते थे। उसमें कमीशन का नहीं होता था, उसमें समझिए कि ज्यादा दे। हम्म। अब मतलब अब जो है गवर्नमेंट ने तो 2% कहा हुआ है और जी किराए जी का जी जी। हाफ भी कहा हुआ है कमर्शियल का बाद भी, लेकिन लोग अभी भी मर्जी से देते हैं, और हमारा कमीशन पे कभी इश्यू नहीं हुआ। हम बिल्कुल कहते हैं ठीक। ठीक है जी जो खुशी से, और पहले ही कोशिश करते हैं कि तय कर लें जितने। लेकिन अब एक मैं आपको दिलचस्प वाकया सुनाऊं कि एक दफा मैंने एक, क्योंकि हिल्टन होटल होता था, अब तो हमारी हो गया, पहले जी जी हिल्टन होता था, यहाँ एक क्लाइंट आया जो अमेरिका से आया, जी। तो उसे मैंने एक सौदा लेके दिया कमर्शियल, तो वो कहने लगा कि जी कहाँ कितनी कमीशन होती है? मैंने कहा जी अपनी खुशी से दे दें, हम्म। वैसे तो यहाँ आप लोग अपनी मर्जी से देते हैं, आप मैंने कहा अमेरिका से आए तो अमेरिका से जो आप उस रूल के मुताबिक दे, उन्होंने अच्छा मुझे अच्छा। 6% कमीशन दे दी। वाह जी कहते हैं जी वाह। हमारे वहाँ 6% होती है। तो वो बड़ा बेहतरीन। मशहूर दोस्तों में हुआ, मुझे बल्कि काफी दोस्तों ने छेड़ना, यार तुम तो 6% लेते हो। तो अब खैर अभी भी हमारा कोई इश्यू नहीं होता, लेकिन अच्छा लोग यह अच्छा है कि अच्छा। अच्छे हैं, पैसे देते हैं अभी भी। लेकिन इस तरह के वाकयात बाज़-औक़ात बेशुमार है, आपको बेशुमार है। कुछ लोगों ने पैसे तो खा लिए ना, हम कहते हैं यार कोई बात नहीं। बिल्कुल ऐसे हाँ, दोनों तरह के लोग हाँ, पाए तो जाते हैं अभी अभी भी इस जगह पाए पे। जाते हैं, अभी भी पाए जाते खैर तो नाज़रीन, ये था आज का हमारा एपिसोड 1। इस तरह के इंशाल्लाह आपको और भी एपिसोड हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगे। यूसुफ साहब होंगे, यूसुफ स्टेट हाउस के सीईओ से भी हम मज़ीद एपिसोड करेंगे आने वाले दिनों में। मैं आपसे एक गुज़ारिश करूँगा कि आप हमें लाइक करें, फ़ॉलो करें। जो हमारे तमाम मीडिया हैंडल्स हैं, उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसको लाइक करें, फ़ॉलो करें और कमेंट लाज़मी कीजिएगा। अपने इर्द-गिर्द के लोगों के साथ उसे शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू। हैं।